मंथ जो है ना ईवाई कंपनी में बहुत भर्ती निकली हुई है और अभी जीएलए यूनिवर्सिटी में भी फ़िलहाल 10-12 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और कुछ छांटे गए हैं 80 में से। लेकिन आपको अभी क्यों अप्लाई करने के लिए दिया गया है? अभी बहुत सारी जगह में अप्लाई करने के लिए टैलेंटेड स्टूडेंट को खोज रहे हैं। तो चलिए मेरे में भी मैसेज आया है, हम उसे जल्दीबाजी करते हैं। लेकिन कैसे करेंगे चलिए, इससे पहले रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर मैं कर चुका हूँ, आप आगे देखिए। सबसे पहला मैं जीमेल पे जाता हूँ। जीमेल पे मेरा देखिए लिखा हुआ वन मोर स्टेप टू गेट स्टार्टेड विथ ईवाई है ना। ओरिजिनली ये क्या है, इंटरेस्ट हो चुका है अगर हो तो आप ऑलमोस्ट में क्लिक में जाओ और क्लिक में जाने के बाद चलिए आपने देखा होगा कि ईवाई कंपनी बहुत बड़ी है, बट आपने ये नहीं जाना कि उसकी वेबसाइट कितनी खड़ी है। तो चलिए जानते हैं इसकी वेबसाइट में कितनी बड़ी है। यहाँ पे सबसे पहले नंबर दिए होते हैं यूनिवर्सिटी, स्कूल। यूनिवर्सिटी यहाँ पे खोज के मिल ही ना रहा है। इंडिया का सारा ऑल ओवर अंदर दिया है, बाकी यूएस का भी दिया हुआ है। तो इसलिए आप खोज के हारा जाएंगे, लेकिन यहाँ पे खोज के नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अदर चूज़ करेंगे और अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम लिख देंगे, राइट, डिफाइन करेंगे। एंड प्राइमरी डिग्री में आपको क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हाई लेवल डिग्री पे नहीं जानी, सबसे पहले बैचलर डिग्री यहाँ पे मेंशन करनी। उसके बाद अदर में इसलिए माने हैं क्योंकि मेजर पे यहाँ पे खोज के मिल ही नहीं रहा है। इतनी सारी भरमार दिए हुए हैं कि आपके खोजते खोजते बार बार फिर रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो इसलिए आप जो है ना अदर मानो और डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट लिख लो और उसके बाद एमबीए में जाओ। उसके बाद एमबीए में जैसे कि आपने अभी एमबीए में क्या किया, अदर में लेके फाइनेंस किया, डायरेक्ट मेजर में। उसी तरह किस ईयर में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, ईयर नहीं पूछ रहा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रैल एंड लास्ट फाइनल ईयर तो 21 एंड अवेलेबल टू स्टार्ट, आप अवेलेबल स्टार्ट कब हुए, है ना, ये चीज़ आपको देने। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आपके अगर सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हुए हैं यानी कि 2 सेमेस्टर, तो 2 सेमेस्टर में आपको दो ओवरऑल 2 मार्कशीट होंगे, उसमें डिवाइड बाय 2 करेंगे दोनों एसजीपी को ऐड करके। ठीक है, उसके बाद सीधे आगे चलते हैं। इसमें फर्स्ट रेफरेंस में आपको क्या हुआ, जो रेफरेंस आपको जो मिला है वो ईवाई नॉलेज मिला है, राइट। ईवाई नॉलेज मिलने के साथ सेकेंड रेफरेंस में आपको क्या मिलता है, यहाँ पर टैक्स, जो भी नॉलेज बेस स्किल होते हैं यहाँ पे दिए मेंशन करने होते हैं। उसको नेक्स्ट में आगे चलते हैं। इसके ऑफिस आप कहाँ चूज़ करने जाते हैं, नोएडा जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं या फिर मुंबई जाते हैं, है ना। तो इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ऑफिस एक दिया है विशाखापट्टनम, अब विशाखापट्टनम चूज़ करेंगे। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आपने देख ही लिया होगा ऊपर में आधार कार्ड का ऑप्शन भी दिया रहता है, आधार कार्ड नंबर भी मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ टू हेल्प द बेस्ट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्लीज डिस्क्राइब एनी डिसेबिलिटी रिलेटेड एडजस्टमेंट या अकोमोडेशन यू मे नीड। यानी कि इसमें आपको कह रहा है कि आप काम करते समय आपको अगर किसी समय किसी ज़रूरत पड़ी तो आप किस चीज़ का सहारा लेंगे, किसका सहारा लेंगे, किसका हेल्प लेंगे, है ना। तो डायरेक्टली आप लिख देंगे मेंटर, ओके। उसके बाद प्लीज़ इंडिकेट एनी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन या लाइसेंस यू दैट यू होल्ड, राइट। तो इसमें अगर तो कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है आपके पास तो यहाँ पे एस कीजिए। उसके बाद आप किसके थ्रू गए यहाँ पे, तो ईवाई वेबसाइट के थ्रू या फिर ईवाई डिफरेंस के थ्रू, तो यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, राइट। उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि हैव यू ever been subjected to any investigation civil criminal been pursued by any court of law। अगर तो आपके लाइफ में कोई कोर्ट लॉ केसेस हुए हैं तो इसको यस या नो पे दर्शाइए। तो मैंने नो किया है ना। आर यू विलिंग टू शिफ्ट, अगर कभी कभी काम करते हुए आपको शिफ्ट कर दिया जाए तो उसको रिक्वायर मानते हैं आप या नहीं, तो उसको लिखेंगे यस, है ना। चलिए चलते हैं। कभी कभी होता है कि किसी किसी कंपनी में 2 टर्म होता है ना, जैसे कि 8 बजे से लेके 2 बजे तक, फिर 2 बजे से लेके 6 बजे तक, फिर 2 बजे से लेके 8 बजे तक, फिर 8 बजे से लेके 12 रात के 2 बजे तक। तो इस तरीके से शिफ्टिंग में चलता है रात भर। उसके बाद व्हाट इज़ योर जेंडर, मेल दे देंगे, मेल या फीमेल दे देंगे। डू यू हैव डिसेबिलिटी, आइदर विजिबल या इनविजिबल, नो लिखेंगे, है ना। आप कोई भी यहाँ पे एबिलिटी डिसेबिलिटी है तो यस या फिर नो पे दर्शाएंगे। उसको हैव यू सफरन, अगर तो कोई बीमारी या फिर सर्जरी वगैरह वगैरह कभी कुछ हुई है आपको तो यहाँ पे यस करेंगे या फिर नो। इंडिया चूज करेंगे, यहाँ पे रिज्यूम डालेंगे, एडिशनल ऑप्शन अटैचमेंट देख सकते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट, राइट। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आगे के चल जाएंगे, ठीक। देखिए दोस्तों अभी जस्ट बता रहा है कि प्लीज़ वेट, उसको यहाँ पे सबमिट हो चुका है। उसके बाद आप आगे बढ़, क्या बता रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन, यस, है ना। यस में आगे चल जाओ।
प्लीज़ वेट बता रहा है। आपका यहाँ पे कंफर्म हो चुका है दोस्तों। थैंक यू सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। आपने मेरा समय दिया देखने के लिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इस तरीके से अप्लाई करते रहे।